परसेंटेज कंपोजिशन। अब परसेंटेज कंपोजिशन को समझते हैं इस मोतियों के हार के एग्जाम्पल से। तो इस हार में टोटल में 32 पर्ल्स हैं। इसमें से 22 तो ब्लैक पर्ल्स हैं, 5 है गोल्डन पर्ल्स और ऐसे ही 5 हैं सिल्वर पर्ल्स। तो अब हमें पता करना है कि इसमें हर एक कलर का कंपोजिशन क्या है। अगर ब्लैक पर्ल्स की बात करें तो 22 ब्लैक पर्ल्स हैं जिसको डिवाइड करेंगे 32 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो फाइनल आंसर मिलता है 68.75%। ऐसे ही अगर गोल्डन पर्ल्स की बात करें तो 5 को डिवाइड करेंगे 32 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, जिससे कि फाइनल आंसर मिलता है 15.62%। और ऐसे ही सिल्वर पर्ल्स के लिए 5 डिवाइड बाय 32 इंटू 100 इज इक्वल टू 15.62%। यानी कि इस हार का 68.7% हिस्सा ब्लैक मोतियों से बना है, 15.62% गोल्डन मोतियों से और बचा हुआ 15.62% सिल्वर मोतियों से। तो ये होता है परसेंटेज कंपोजिशन। अब सेम लॉजिक मॉलिक्यूल्स के लिए लगाया जा सकता है। तो सपोज अब यहाँ पर इस हार की जगह एक मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल, और इस वाटर मॉलिक्यूल में हमें दो चीजें पता करनी है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इन दिस वन वाटर मॉलिक्यूल और परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन इन दिस वाटर मॉलिक्यूल। तो ये कैलकुलेशन करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 ग्राम और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 ग्राम्स। ऐसे ही अगर हम वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो इसका मॉलिक्यूलर मास होगा 1 ग्राम हाइड्रोजन का मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 16 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, जिससे फाइनल में टोटल आंसर मिलता है 18 ग्राम्स। अब इस डेटा से हम हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट कर सकते हैं, जहाँ पर हम हाइड्रोजन के 1 ग्राम वाले एटॉमिक मास को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है, और इसको डिवाइड कर देंगे 18 ग्राम से जो कि वाटर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास है, और क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा फाइनल आंसर आता है 11.11%। ऐसे ही ऑक्सीजन का कैलकुलेट करने के लिए ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 ग्राम, उसको डिवाइड करेंगे 18 ग्राम से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारा फाइनल आंसर मिलता है 88.8%। यानी कि ये वाटर मॉलिक्यूल का 88.8% हिस्सा ऑक्सीजन है और बचा हुआ 11.11% हिस्सा हाइड्रोजन है। तो इसी से अब हम परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू मास ऑफ द क्वांटिटी इन द कंपाउंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ द कंपाउंड, और क्योंकि परसेंटेज है तो इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये तो हो गया परसेंटेज कंपोजिशन का पूरा फॉर्मूला। अब इसी से हम बची हुई कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अब सपोज नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज ऑफ वाटर इन MgSO4.7H2O। तो इसके लिए सबसे पहले हमें मास ऑफ द कंपाउंड पता करना होगा। मास ऑफ द कंपाउंड कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें एटॉमिक मासेस पता होने चाहिए। मैग्नीशियम का होता है 24 ग्राम्स, सल्फर का होता है 32 ग्राम्स, ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम्स, हाइड्रोजन का होता है 1 ग्राम। अब यहाँ पर टोटल में मैग्नीशियम का एक ही एटम है, सल्फर का भी एक ही एटम है, लेकिन यहाँ पर टोटल में ऑक्सीजन के 11 एटम्स हैं और हाइड्रोजन के 14 एटम्स हैं। तो इन सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके फाइनल में ऐड करने पर हमें फाइनल आंसर मिलता है 246 ग्राम्स, यानी कि मास ऑफ द कंपाउंड इज 246 ग्राम्स। अब नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है मास ऑफ द क्वांटिटी इन द कंपाउंड। इस कंपाउंड में वाटर के 7 मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि हमें 18 ग्राम्स ऑफ वाटर को मल्टीप्लाई करना होगा 7 से, जिसका फाइनल आंसर होता है 126 ग्राम्स, यानी कि हमारा मास ऑफ द क्वांटिटी इन द गिवन कंपाउंड हुआ 126 ग्राम्स। इसको 100 से मल्टीप्लाई करने पर हमें फाइनल आंसर मिलता है
51.2%, यानी कि MgSO4.7H2O में टोटल में 51.2% वाटर मॉलिक्यूल्स हैं।